के बाद समाप्त नहीं होगा। और यही सोच करके विश्वामित्र जी महाराज आज चल पड़े और कहां पहुंचे? अयोध्या पहुंचे। अयोध्या, ध्यान से सुनना। और जैसे लोगों ने सुना कि विश्वामित्र जी महाराज आए हैं, जितने अयोध्या वासी थे ना मैया, सबके बुलबुली कांप गए। हाँ, क्योंकि विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या में केवल 2 ही बार आए हैं। एक बार आए थे ना, तो अयोध्या के नरेश महाराज हरिश्चंद्र को कहीं का न छोड़ा। यही विश्वामित्र जी महाराज हरिश्चंद्र के सामने आकर के उपस्थित हो गए। विश्वामित्र जी महाराज हरिश्चंद्र अपने सिंहासन पर बैठे। विश्वामित्र जी सामने खड़े हैं। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा कि मुनिवर स्थान ग्रहण करें। विश्वामित्र जी ने कहा महाराज राजन, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। हरिश्चंद्र ने कहा मांग लो। विश्वामित्र जी ने कहा महाराज, मैं भीख मांगने नहीं आया हूं, मैं दान लेने आया हूं भला। और एक चीज बता दूं मैया, भीख में और दान में अंतर है। भीख आप चाहे जिस अवस्था में, चाहे जिस मुद्रा में दे दें, उसमें कुछ दोष नहीं है। लेकिन दान करते समय आपके पास कुशा होना चाहिए और आपका सिर झुका होना चाहिए, तब वो दान कहा था। विश्वामित्र जी महाराज कहने लगे राजन, मैं दान लेने आया हूं, भीख मांगने नहीं आया, मुझे दान चाहिए, दान। महाराज हरिश्चंद्र के हाथों पे कुशा रख दिया गया, जल रख दिया गया। बताओ महाराज, मैं क्या आपको संकल्प कर दूं? विश्वामित्र जी ने कहा महाराज, आप हमको केवल 2 वस्तु दे दो बस। एक चाबी दे दो और दूसरी लगाम दे दो बस। संकल्प कर दिया। अपने राजमंत्रियों से कह दिया, अरे इस बुढ़े को मांगना भी नहीं आता। ये जो आया है बुढ़ा ऋषि, इसको मांगना नहीं आता। मंत्रियों, ले आकर के इसको एक आध झुआ लगाम दे दो, पुरानी चाबी ला करके दे दो। और जो इतना कहा ना, विश्वामित्र जी महाराज तड़प पड़े। सावधान राजन, तू मुझको मूर्ख समझता है? चाबी का मतलब समझता है, लगाम का मतलब समझता है। चाबी का मतलब है कि तुम्हारे राज घराने में, राज जितनी दूर तुम्हारा राज्य फैला है, जितना खजाना है, वो सब मेरा हो गया है। और लगाम का मतलब है कि जिस राजगद्दी पे तू बैठा है, जहां तक तुम्हारी राज सत्ता है, वो सारी की सारी सत्ता मेरी हो गई। इतना सुनते ही महाराज हरिश्चंद्र के पैर तले जमीन खिसक गई। अपने आसन को छोड़ करके खड़ा हो गया। कहने लगा महाराज क्या कहते हो? विश्वामित्र जी ने कहा अभी तक मूर्ख समझता था ना मुझे। और राजन याद कर लेना, दान करो और सांगता ना दो तो उस दान का कोई फल नहीं होता। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा प्रभु तो सांगता बता दो। आज महाराज विश्वामित्र जी ने कहा राजन, मेरी सांगता 20 भार सोना है।
20 भार सोना दे दो बस। आज महाराज हरिश्चंद्र के पैर तले जमीन खिसक गई कि बाप रे बाप, मैंने अपने पूरे राज्य का दान कर दिया, पूरा खजाना दान कर दिया, अब हमारे पास 20 भार सोना कहां मिलेगा। और जानती हूं मैया, इतना सुनते ही हरिश्चंद्र की पत्नी महारानी तारा आकर के खड़ी हो गई, कहने लगी, राजन मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, दुख की साथी हूं, सुख की साथी हूं, जब तक मैं आपके साथ हूं केवल आप अकेले दुख नहीं भोगोगे। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, देवी मैं तुमसे क्या कहूं, इस ऋषि को 60 भार सोना देना है, मैं कहां से लाऊंगा। तब तक 5 साल का छोटा सा बालक रोहित आकर के खड़ा हो गया, कहने लगा, पिताजी मैं भी आपके साथ हूं, पिताजी चलो मैं और माताजी आप हम दोनों को आप कहीं बाजार में बेच दो और जो धन मिलेगा आप ला करके इनको दे दे, कम से कम ये सांगता तो आपका पूरा हो जाएगा। आज महाराज हरिश्चंद्र के आंखों में आंसू आ गया। अपने उस 5 साल के बालक की बात सुन करके महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे कि बेटा, अरे जितनी दूर तक मेरी राज सत्ता है उसका तो मैंने दान कर दिया, मैं चक्रवर्ती नरेश हूं, पूरे विश्व पे मेरा राज है, मैं अगर बिकूंगा तो कहां बिकूंगा। विश्वामित्र ने कहा राजन याद कर लेना, सांगता अगर हमको चाहिए तो केवल सूर्यास्त होने के पहले पहले अगर आप सांगता हमको दे दोगे तब तो आपका संकल्प माना जाएगा, नहीं आपका संकल्प निरर्थक हो जाएगा, पूरे विश्व में पूरे जगत में तू बदनाम हो जाएगा। जानती हूं मैया, हरिश्चंद्र ने विचार किया कि ऐसी कौन सी जगह है जो हमारे राज्य क्षेत्र से बाहर आती है। तो जानती हूं मैया, ये जो 5 बिस्वा की काशी है, काशी, ये 5 बिस्वा की काशी ये भारत में नहीं आती, ये हमारे पृथ्वी की नहीं है, ये तो स्वर्ग से आई है, भगवान भूतनाथ भोलेनाथ के त्रिशूल के नोक पर बसी हुई है, वो भूखंड से अलग मानी गई है। आज महाराज हरिश्चंद्र विचार किया कि हमको आपको उसी काशी की बाजार में चल करके बिकना होगा। आज वह चक्रवर्ती नरेश, महारानी तारा जो विश्व सुंदरी हैं, कभी भी नंगे पैर पांव नहीं रखा मैया, फूलों पे हमेशा अपना पैर रखती थी, फूलों पर चलती थी। आज वो महारानी नंगे पैर अयोध्या की राजधानी से निकल रही। 5 साल का छोटा सा बालक अपने पिता के साथ पैदल पैदल काशी की ओर जा रहा है। और जानती हूं मैया, इतना कठिन व्रत धारण कर लिया महाराज हरिश्चंद्र ने। उस 5 साल के बच्चे को जब प्यास लगी ना, कहने लगा, पिताजी प्यास लगी है। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, बेटा जिस वस्तु का दान कर दिया जाता है उस वस्तु को ग्रहण नहीं किया जाता, हम मजबूर हैं, हम यहाँ का जल नहीं ले सकते। तो जानती हो मैया, धीरे धीरे करके काशी पहुंच गए। और महाराज आज उस काशी की बाजार में खड़े होकर के साथ में विश्वामित्र जी महाराज हैं। विश्वामित्र जी ने ऐलान कर दिया, है कोई व्यापारी, है कोई खरीदने वाला, केवल 60 भार सोना दे दो, इन तीनों को ले जाओ। जानती हूं मैया, उधर से कल्लू डोम चला आ रहा था।
और जैसे देखा कि महाराज हरिश्चंद्र वैसे पहुंच गया विश्वामित्र जी के पास, कहने लगा मुनिवर हमें आवश्यकता है। विश्वामित्र ने कहा 60 भार सोना दे दो, ले जाओ। कहा महाराज मैं तीनों को नहीं ले जाऊंगा, केवल एक को ले जाऊंगा बस। विश्वामित्र जी ने कहा नहीं, तीनों को मैं दूंगा। कल्लू डोम जाने लगा तो विश्वामित्र जी ने विचार किया कि चलो जाने दो, कम से कम 20 भार सोना तो हमें मिलेगा। बुलाया, ओ भैया ले जाओ, 20 भार सोना दे दो, ले जाओ। जानती हो भैया, आज जरा स्थिति देखो, जिस राजा से उसकी पत्नी धर्म पत्नी अभी तक कभी अलग नहीं हुई, आज परिस्थिति ने उस पत्नी को भी अलग कर दिया। 5 साल का बेटा है वो भी अलग हो गया। कल्लू डोम के साथ महाराज हरिश्चंद्र चले गए और जाकर के सीधे हरिश्चंद्र घाट पे, जहां पर मुर्दा जलाया जाता है, आज मुर्दा जलाने का जो टैक्स होता है, महाराज हरिश्चंद्र आज उसकी वसूली करते हैं। विश्वामित्र जी महाराज उसी बाजार में खड़े थे और जानती हो मैया, आवाज लगाई, है कोई खरीदने वाला? 40 भार सोना दे दे, इनको ले जाए। 40 भार सोना दे दे, ले जाए। वहीं से एक वैश्या निकल रही थी और जिस समय उस वैश्या ने विश्व सुंदरी महारानी तारा को देखा ना, मन में विचार किया कि अगर ये हमारे साथ चलेगी तो हमारा धंधा बढ़ जाएगा। आकर के मुनिवर को प्रणाम किया, महाराज इसकी कीमत बताओ। विश्वामित्र जी ने कहा मैं इसको केवल नहीं, इसके साथ में बच्चा भी है। कहा मैं बच्चा नहीं लूंगी, मैं तो केवल इसको लूंगी, कीमत बता। विश्वामित्र जी ने कहा कि केवल 20 भार सोना। जानती हूं भैया, वो वैश्या कहने लगी आप यहीं रुकना, मैं दौड़ करके जा रही हूं, 20 भार सोना लेकर के आऊंगी और मैं इसको ले जाऊंगी। लेकिन भैया जानती हो, जिस समय महारानी तारा इस दृश्य को देखा, तारा सती थी, आज भगवान के चरणों में अपने मस्तक को रख करके अंदर ही अंदर कहने लगी सरकार आप तो कृपा निधान हैं, आप तो दयालु हैं। प्रभु क्या आज हमको वैश्यालय जाकर के अपने तन को बेचना पड़ेगा? अगर मैं आज बिक गई बाजार में तो मैं कहीं की ना रहूंगी और ये धर्म भी डिग जाएगा। आज हाथ को ऊपर करके उस परम पिता परमेश्वर को याद करती है, अरे कृपा के न होते जो आदत, कृपा के न होते जो आदत तुम्हारे, कृपा के न होते जो आदत तुम्हारे, कृपा के न होते जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, सोनी रहते अदालत तुम्हारी, तो सोनी रहते अदालत तुम्हारी। आज महारानी तारा आंख मूंद करके उस परमात्मा को याद करती हैं कि प्रभु आज मेरा धर्म जाने वाला है, अगर प्रभु आज आप नहीं आओगे तो ये धर्म एकदम निपुति बन जाएगा।
भगवान की अहेतुकी कृपा हो गई। और जानती हो मैया, तब तक एक पंडित जी आकर के खड़े हो गए, कहने लगे, मुनिवर कितना दाम है? विश्वामित्र जी ने कहा 40 भार सोना दे दो, ले जाओ। पंडित जी सोचने लगे कि हमारी पंडितानी को एक नौकरानी की आवश्यकता है, ले चलो। तुरंत 40 भार सोना दिया, मानो आज पंडित जी के रूप में भगवान ही आकर के खड़े हो गए और आज एक सती की लाज को बचा लिया। पंडित जी लेकर के गए और जो महारानी तारा को घर छोड़ा न मैया, पंडितानी बड़ी करकसा थी। सारा दिन महारानी तारा से काम कराती थी, भोजन भी नहीं देती थी। एक दिन महारानी तारा कपड़े धुल रही थी और वो पूजा के लिए बैठी थी। तुरंत आदेश दिया कि ये दिन भर खाता रहता है, इसको कह दो कि जाकर के फूल तोड़ करके आए। और जानती हूँ मैया, जिस समय 5 वर्ष का वो रोहित बगीचे में गया, ये विश्वामित्र इतना करने के बाद भी उससे रहा नहीं गया। विश्वामित्र ने किया क्या, एक सर्प का रूप धारण किया और जाकर के उसी पेड़ में छिप करके बैठ गए। और रोहित जैसे ही फूल तोड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया ना, रोहित के हाथ में वो सर्प काट लिया और रोहित वहीं से चिल्ला पड़ा, मां! महारानी तारा तड़प उठी, जाना चाहती थी लेकिन पंडितानी ने मना कर दिया। कहां जाती है, पहले कपड़ा धुल ले। वो 7 साल का बच्चा आज तड़प तड़प करके अपने प्राण को छोड़ रहा है। रात हो गई मैया, तारा महारानी विकल है कि कहां हमारा लाल होगा। और रात के अंधेरे में जब गई ना, तो देखती हैं कि उसका 12 दुलारा रोहित मरा पड़ा हुआ। अपने लाल को अपनी छाती से लगा लिया और उठा करके आने लगी। पंडितानी ने मना कर दिया कि अगर तू जाएगी तो आज के बाद वापस मत आना। महारानी तारा अपने उस 12 दुलारे पुत्र को अपने छाती से लगा करके सीधे निकल पड़ी और जानती हूँ मैया, सीधे श्मशान जाने लगी। और जो श्मशान पहुंची ना, तो देखती क्या है कि महाराज हरिश्चंद्र एक मोटी सी लाठी लेकर के मैया लाश को फूंकते फूंकते, जिस महाराज हरिश्चंद्र के चेहरे से तेज चमकता था, आज धुआं के कारण पूरा काला हो गया। सर पे एक पगड़ी बंधी है, एक मोटी सी जनेऊ है, बाकी शरीर पे कोई वस्त्र नहीं है। जैसे ही महारानी तारा को देखा, राजा हरिश्चंद्र कांप गए। लेकिन आज धर्म आगे आकर के खड़ा हो गया। धर्म ने मना कर दिया कि राजन, तू एक दास है, दास। तेरा काम केवल इतना है कि जब तक तुझको कर नहीं मिलेगा तब तक तू लाश फूंकने मत देना। आज आवाज लगाई, हरिश्चंद्र ने कहा, देवी जब तक तू कर नहीं देगी तब तक मैं लाश फूंकने नहीं दूंगा। तारा नजदीक आकर के देखा, हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, स्वामी अरे आप हमको भूल गए, मैं आपकी धर्म पत्नी तारा हूँ। ये तुम्हारा बेटा, तुम्हारा 12 दुलारा बेटा रोहित है। नाथ, ये आपका ही पुत्र है। हरिश्चंद्र ने कहा कि देवी मैं किसी पुत्र को नहीं जानता, मैं किसी पत्नी को नहीं जानता, मैं किसी तारा को नहीं जानता, मैं केवल अपना धर्म जानता हूँ बस। जानती हो मैया, जिस समय तारा ने ऐसा सुना ना, कांप गई। तारा सोचने लगी ऐसा एक निर्धन भी होगा तो उसको भी कफन मिलता है। आज मैं राज घराने की होकर के चक्रवर्ती नरेश हूँ, चक्रवर्ती महारानी हूँ, और आज मेरे पुत्र को एक कफन नहीं।
इसी समय जानती हो मैया, अपने वक्षस्थल की रक्षा करने वाले उस आंचल को फाड़ दिया और फाड़ करके रोहित के शरीर पर ढक दिया। लेकिन विश्वामित्र इतने से भी नहीं माना। वो गांव पहुंच गया और गांव में जाकर के कहने लगा, अरे एक पागल आई है, वो आकर के छोटे छोटे बच्चों का अपहरण करती है, उसको मार करके उसका खून पी जाती है और बाद में उसको खा जाती है। गांव के जितने लोग थे ना मैया, वो सब दौड़ पड़े। किसी के हाथ में लाठी थी, किसी के हाथ में डंडा था, कोई पत्थर लिया था और दूर से देखा तो आज रोहित को अपने छाती से चिपकाए हुए तारा बैठी थी। साड़ी आधी फटी थी, किसी तरीके से अपने अंग को छिपा रही थी। लोगों ने समझ लिया हो ना हो, ये वही राक्षसी है जो बच्चों को खा जाती है। और जानती हो मैया, इतने पर भी गांव वालों ने महारानी तारा को पहचान नहीं पाया और पत्थर से प्रहार करना शुरू कर दिया। सर पे चोट लग गई, खून बह रहा था। आज महारानी तारा सोच रही थी कि वाह रे भगवान, आज तू हमको इस अवस्था में पहुंचा दिया कि मैं आपसे प्रार्थना भी नहीं कर, आपसे आपकी मैं शरण आ गई हूं। प्रभु थोड़ी सी तो कृपा कर दो, सरकार कृपा कर दो, थोड़ी सी कृपा कर दो। लेकिन आज भगवान भी जब परीक्षा लेता है ना मैया, तो इस कदर से लेता है कि चले मरुत 49 प्रकार की हवाएं गड़बड़ हो जाती हैं। आज परम पिता परमेश्वर का जो आसन था ना, हिल गया। धर्म की रक्षा करते करते महाराज हरिश्चंद्र एकदम खड़े हैं। देवी, जब तक तू कर नहीं देगी तब तक मैं जलाने नहीं दूंगा। आज महारानी तारा कहने लगी कि नाथ, वैसे भी मैंने अपने अंग के सारे आधी साड़ी को फाड़ करके अपने पुत्र के सौ पे लिटा दिया है, ढक दिया है। अगर तू चाहता है कि मैं कर दूं तो मैं इस आधी साड़ी को भी फाड़ करके तुमको कर दूंगी, लेकिन मैं आज अपने बेटे को चिता में जरूर जलाऊंगी, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति है। और जिस समय मैया महारानी तारा ने अपने आंचल को पकड़ करके फाड़ने की कोशिश किया ना, तुरंत भगवान चार भुजाधारी आकर के प्रकट हो गए। बस विश्वामित्र क्या करता है? एक स्त्री की लाज चली जाएगी तो क्या तू बचा पाएगा? एक सती का धर्म चला जाएगा, तू बचा पाएगा? विश्वामित्र जी शर्म के मारे अपने सर को नीचे कर लिया। भगवान ने कहा, विश्वामित्र, कभी भी किसी की इतनी कठिन परीक्षा मत लिया करो। अरे ये तो राजा है, ये सत्य का त्याग नहीं कर सकता, अपने शरीर का त्याग कर सकता है, अपने परिवार का त्याग कर सकता है, लेकिन सत्य का त्याग नहीं कर सकता। ये वही विश्वामित्र जी हैं जो महाराज हरिश्चंद्र को हरिश्चंद्र बना दिया। अगर आज हरिश्चंद्र महाराज डिग गए होते तो हरिश्चंद्र ना बनते। आज वही विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या आए हैं, और जिस समय महाराज अयोध्या पहुंचे हैं ना,